मेरा नाम मयंक सिंह है। हम देख रहे हैं कि देश भर में कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल गांधी लगातार ये नारा लगा रहे हैं। ये मुद्दा कल से खत्म हो गया। अब नया मुद्दा लेके आए हैं। नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं 20 साल में आपने क्या किया। 20 साल में उसने बहुत विकास किया है। एक तो जब लालू का रास्ता उस टाइम गड्ढा था रोड, अब उसको ऊपर लेके आया है। एकदम से तो ऊपर नहीं ले आ सकता है, समय लगेगा ना बहुत। देखिए ना, कहीं ऐसा जगह था कि इतना कादा में जाता था। अभी आदमी फर्स्ट क्लास मारुति कार लेके जा रहा है वहाँ। गली में ट्रक खड़ा है। अभी भी बहुत ऐसा गांव है जहाँ पे साइकिल नहीं जाता था। अभी जाइएगा वहाँ ट्रक लगा मिलेगा आपको। तो वोट चोर के मुद्दे का हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। वोट चोर कुछ हो नहीं है। अभी बिहार में ही वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए थे राहुल। अभी भी राहुल तो अभी आज भी बोल रहा है, वहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कह रहा मेरा 15 वोट चोरी हो गया, जबकि बैलेट पेपर से वोट हुआ। अब की बार बैलेट से इसीलिए करवाया है ताकि तुम बोल नहीं सको। तो आप कह रहे 15 वोट मेरा गड़बड़ हो गया, तो वहाँ तो चोरी हो नहीं सकता ना। वो तो बैलेट से किया, बन गया उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति बना जी, बन गया, उसका मुद्दा हो गया खत्म। यहाँ राहुल गांधी जो यात्रा लेके जा रहा था, जिस मोहल्ला से गया ओकरे मोटरसाइकिल गायब। मोटरसाइकिल खोज रहा है लड़का, मेरा मोटरसाइकिल कहाँ गया। तो कोई कुछ नहीं है यहाँ। बीजेपी सरकार तो बनना आता है। पीएम मोदी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। मोदी क्या करेंगे बिहार के लिए? सबसे पहले तो बिहार सरकार न करेगी, तब ना मोदी सपोर्ट करेगा। गठबंधन में तो वो है ना। हो तो रहा है, सेंट्रल से कुछ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, आ रहा है, तभी तो हो रहा है। मेट्रो चल गया पटना में। झारखंड इतना विकसित है, वहाँ मेट्रो नहीं चला है, लेकिन बिहार में पटना में मेट्रो चल गया। जबकि उद्योग है वहाँ, सब कुछ है, वहाँ तो मेट्रो नहीं है। अब पटना में मेट्रो दौड़ रहा है। धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, अभी और होगा। हो रहा है इन सब। हाँ बिल्कुल हो रहा है। यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बर्बाद हो गया है सब भाई। बोलने से हम, आप बोल दीजिएगा बर्बाद हो गया, हम बोल देंगे बर्बाद। बोलने से क्या होता है? दिख रहा है ना जनता को। इनको दिखा तभी ना बोला इन्होंने, इनको सपना तो आया नहीं। ये लोग देख रहे हैं तो बता रहे हैं आपको, बोल रहे हैं। फायदा मिल रहा है तब ना। कोई बोलता है हम फायदा देंगे, कोई दे रहा है, तो जो मिल रहा है उस पर ध्यान देगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज जी, ये बताइए, इस बार चुनाव आ रहे हैं बिहार में फिर दोबारा, किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बिहार में सरकार उसी एनडीए की बनेगी। क्या काम हो रहा है? हर जगह काम दिख रहा है उसका। क्या काम देख रहे हैं आप? बस रोड है, स्वास्थ्य है, और जो एजुकेशन है, हर जगह है। वैसे भी बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज कर रहा, दिखा रहा, जो अपना काम का सो दिखा रहा। बाकी और पार्टी से सामने कोई यहाँ है ही नहीं। बाकी पार्टी से बढ़िया है ही नहीं। हाँ, उसके मुकाबले ही कोई पार्टी नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। नहीं, वो तो अपनी जगह पर अलग बात है। वो क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो ये काम किया उसके बिना पर अगला उम्मीद है सरकार यही बनेगी। इसी की उम्मीद आपको इसी से ही है? ब्रिजमोहन पांडे। अच्छा, आप शांति से बात करेंगे। ये बताइए, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और जदयू को। एकदम से भारतीय जनता पार्टी बोल दी है। क्या काम किए है वो? सब काम किया है, सारा काम किया है। जितना भी काम देख रहे हैं अभी उसी का दिया हुआ। क्योंकि बिहार सरकार को आकर के रुपया देते हैं, तो बिहार सरकार हमारे पास जो भी काम है वो करती है। क्योंकि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में रुपया भी नहीं है, तो बिहार में रुपया तो केंद्र सरकार देती है। और जब केंद्र सरकार बिहार सरकार को देती है, तो बिहार सरकार अपना अन्य प्रकार के जितना योजना है उसमें खर्च करते हैं। उससे लोग लाभान्वित होते हैं, उससे लोग आनंद मिल रहा है। हाँ, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, अपना अपना सोच है। उनको लगता होगा कि बिहार बर्बाद हो गया, लेकिन बिहार वालों को लगता है कि बिहार आबाद हो गया है। क्योंकि जब तक एनडीए की सरकार है तब तक हम लोग आबाद हैं। क्योंकि पूर्व की बात को याद करके लोग शर्म हो जाते हैं। क्या हुआ था पूर्व में? बहुत तरह के, अब राजद की जो घटनाएं हुए वो सब जानते हैं। इसलिए इसे बोलने की कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसको बोलने की अधिक आवश्यकता नहीं है। लोग समझ जाएंगे इतना ही में। तो जंगल राज से बदलाव आया कि नहीं? सारा बदलाव है। बदलाव नहीं रहता तो हम लोग इस ढंग से बातचीत नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते। जो आपके पास बदलाव है वो देख रहे हैं। इसलिए हर किस्म से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएंगे और अच्छी से सरकार बनाएगी। राहुल गांधी आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेके, कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का वोट कट रहा है। ऐसा बात नहीं है। हम लोगों का तो जो कि तो वोट है, अच्छी वोट है। अब उनको कहाँ दिखाई पड़ता है वोट कट रहा है,
उसका प्रमाण वो हम दिखाएंगे। और वोट कहाँ कटता होगा जहाँ लोग आपको बता रहे हैं, तो वैसे समाज में हम हैं नहीं जो हम लोग बता। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी चोरी हो गई। अभी जो राहुल बोल रहे हैं उनका वोट तो अभी राष्ट्रपति चुनाव में भी चोरी हो गया। उपराष्ट्रपति जो बने हैं अब क्या करेंगे, उसमें भी 24 वोट ज़्यादा आ गया। जितना सत्ता पक्ष का वोट था उससे 24 वोट ज़्यादा आ गया। यानी कि इंडी गठबंधन वाले लोग आगे 24 वोट इधर दे दिए, एनडीए वाले को दे दिए। तो वोट तो चोरी क्या वो बात करता, वोट तो चोरी वो करते थे। वो तो करते थे, हमेशा बूथ लूटाता। कांग्रेस के राज में तो बूथ ही लूटाता था। और होता क्या था, आप वोट देने गए, आपका वोट पड़ गया, चाचा आप जाइए, आपका वोट पड़ गया भैया आप जाइए। तो उस समय होता था। अब कहाँ हो रहा है? वोट चोरी तो कांग्रेस की राजपाट में होती थी, अब कहाँ चोरी हो रही है? अब तो सारा काम ईमानदारी से हो रहा है। तो ये भी कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। अरे जहाँ वो केरल में जीत जाए तो वहाँ ईवीएम ठीक है, झारखंड में जीत जाए तो वहाँ ईवीएम ठीक है, वेस्ट बंगाल में जीत जाए तो वहाँ ईवीएम ठीक है, हाँ? जम्मू कश्मीर में जीत जाए तो वहाँ ईवीएम ठीक है, और जहाँ वो हार गए तो ईवीएम खराब है। नाम है आपका? अमित। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार जैसे चल रही है उसी तरह से बनना चाहिए, चलना चाहिए। काम हुआ है कि नहीं बिहार में? काम हुआ है, पहले के बनिस्बत काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, रोड नाली सड़क अराजकता ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल हुआ है। और समय लगेगा। अच्छा, वहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, तो पब्लिक अपना आकलन खुद कर सकती है। बर्बादी पहले क्या थी अभी क्या थी, आपस में देखने का चीज़ है। हर आदमी से महसूस कर रही है, जो यहाँ रह रहे हैं, नित्य प्रतिदिन का जो भी विकास है वो पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं। तो जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है तो समय लगेगा सुधारने में। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बहुत बजट दिया है बिहार को, बहुत काम हो रहा है। वो आप लोग देखते हैं काम की प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर रहे हैं जनता के लिए? हाँ, हो रहा है। हाँ बिल्कुल, विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। और जिस स्थिति में जितना पीछे, जितना बैकफुट पर हमारा राज्य चला गया था, तो समय लगेगा थोड़ा सुधारने में। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ जमुई में एक केंद्रीय विद्यालय और एक महावीर अस्पताल की स्थापना की गई है। कितना फ़ायदा होगा जमुई के लोगों को? काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ के विद्यार्थी जो अच्छे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनके अपने ज़िला में कम खर्च में, उनके अभिभावक के संरक्षण में, देख रेख में भी सारी व्यवस्था हो पाएगी, होते रहेगी। इसी के लिए दूसरे ज़िला जाते थे राज्य स्तरीय, वो अपने ज़िले में होगा। क्या नाम है भैया? सुधीर कुमार से। उम्र हुआ है वोट का? हाँ, हो गया है, 21 साल हो गया। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी? देखिए अभी तो निर्भर करता है। अब देखिए गठबंधन सरकारी आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो मतलब एनडीए और नीतीश कुमार का गठबंधन ही होगा। तो इनका काम हुआ है कि नहीं? काम तो बहुत हुआ है। शिक्षा विभाग में भी बहुत शिक्षा विभाग में रोड निर्माण ये सब हो गया, ये निर्माण में बहुत सारे बदलाव आए हैं। शिक्षा में भी बहुत स्तर बदला है। तो इसके पहले से अब की शिक्षा में क्या बदलाव आप? जैसे कि बहुत सारा हम लोग पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, तो बहुत सारे मतलब नए नए चीज़ हम लोग को सीखने के लिए मिला। नए नए इक्विपमेंट आते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये सब हो गया। टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ गए। इस कारण एनडीए सरकार और नीतीश कुमार ने बहुत स्तर तक अच्छा किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि काम हम कर रहे हैं बिहार में, करोड़ों का बजट दिया जा रहा है, वो उसके कुछ दिखता है? हाँ दिखता है, क्योंकि सड़क निर्माण हो गया, बिजली विभाग में भी बहुत बिजली, हर घर बिजली हो गया, जल भी मतलब हर घर जल, और भी बहुत सारी स्कीम है जो मतलब लाभदायक थी। तो बिहार के लोग हैं उनको मिली है? हाँ मिली है, घर बनाए हैं बहुत, मतलब जो गरीब थे उसके लिए मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम भी लॉन्च की है। इससे उन लोग को मतलब लाभ मिला है बहुत सारा। तो तेजस्वी यादव जानते हैं उनको? हाँ तेजस्वी, वो कह रहे हैं कि बिहार तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अब पक्ष विपक्ष तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन युवा के लिए बहुत सारा थी रोजगार लाना चाहिए बिहार में, तो वही बोलेंगे कि रोजगार बहुत अहम है। इस कारण रोजगार के कारण ही युवा, अब तो युवा पीढ़ी अब रोजगार ही मांगेगी, तो रोजगार बहुत सब बात बराबर, सब वोट देना है। जिसको एक मत दे देना है, जिसको मत देना है एक मत दे देना है, ना बोल के नहीं देना है, बस
अच्छा, बिहार में काम हुआ कुछ नहीं? काम बहुत हुआ है। क्या देख रहे हो? बिजली सुधर गया, पानी सुधर गया, रोड सुधर गया, और क्या, बस ये सब ठीक है। व्यापारियों के लिए कितना सुधार हुआ? हैं? व्यापारी लोग खुल के तो बिजनेस कर रहे हैं, और क्या। हाँ। और हम लोग को हैं? पहले तो पता नहीं, हमको किसी भी दिक्कत नहीं था। हाँ। हमको सब दिन खुलते रहा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मुन्नू भगत क्या देख रहे हैं इस बार सरकार किसका बनेगा? बीजेपी एकदम बीजेपी बोल दिया। एकदम हम लोग उसी का है। काम क्या हुआ है? काम बहुत काम हुआ जैसे क्या बिजली है, सड़क है, सब काम हुआ जो कभी नहीं देखे थे। हाँ ठीक है। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? युवा के लिए तो तेजस्वी ठीक है, तेजस्वी यादव यूथ के लिए। क्या देखते हैं ऐसा? यही देखते हैं इससे बेरोजगारी उस यदि उनके शासनकाल 18 महीना जब 17 महीना चला तो उसके साल टीचर का भर्ती हुआ और बहुत फोर्स मुख्यमंत्री तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्हीं का अथी से चलता था शासन। बोलते तो चलता था। वही चलता था। अच्छा, अभी जो पहले से जो स्कीम चल रही है बिहार में, सारी जो स्कूल बन रहे हैं, जो उनने काम हो रहा है, वो तेजस्वी यादव के बोलने पे हो रहा है? नहीं वे नहीं हो रहा है, वे 17 महीना की बात कर रहे हैं। अच्छा, सारा विकास वो 17 महीने में ही होगा? यूथ के लिए हुआ ना भर्ती इतना वो तो यूथ के लिए नहीं हुआ। बीपीएससी की परीक्षा निकली, पुलिस की परीक्षा नहीं निकली? हाँ निकली है, वह सरकार दे रही है लेकिन वह 17 महीना जितना जो हुआ अभी नहीं हो रहा है। न हो रहा है, लेकिन वो ऐसा जो स्थिति में हुआ था 17 महीना वैसा नहीं हो रहा है। मतलब वो 17 महीना खास था काफी। युवा के लिए, यूथ के लिए अभी यूथ के लिए शायद भर्ती है ही नहीं। नहीं। चलिए, अच्छा, जब पहले राजद थी 15 साल, जब क्या विकास हुआ? अरे पहले वाला छोड़िए, अभी वाला बात कीजिए। अब बताइए ना। अभी पहले वाला तो लालू तो आप सरकार देख चुके हैं राजद की। राजद का सरकार थी। राजद के लिए कह रहे हैं मुख्यमंत्री आप, राजद के लिए कह रहे हैं कि नहीं? हाँ कह रहे हैं। पहले भी राजद की सरकार रही है कि नहीं? पहले उससे और गड्ढा में बिहार था ना। पहले हम सबको क्या पता क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं पहले वाला तो हमको पता नहीं है। हम जब से जान रहे हैं तब से नहीं बतलाएंगे। पहले वाला यूथ बतलाएगा क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो नहीं जान पाते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। क्या देख रहे हैं इस बार सरकार किसकी है? इस बार सरकार सेम ही रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या काम हो रहा है ऐसा? काम जम्मू में भी बहुत हुआ है, इथेनॉल फैक्ट्री मिला है चकाई तरफ, काम स्टार्ट है, 4-5 साल बाद स्टार्ट हो जाएगी काम। तो मिल रहा है कुछ की वजह से? बहुत कुछ मिला है। इसके नीतीश कुमार के शासन में धांधली एग्जाम में बहुत कम है, ना के बराबर है। आरजेडी के समय में ज़मीन दीजिए नौकरी लीजिए अभियान था, इसके समय में जो पढ़ता है उसे नौकरी होती है बिहार में। यही सब हो रहा है। मतलब कह रहे हैं तेजस्वी यादव की बिहार को बर्बाद कर दिया। हाँ बर्बाद हो गया है। तेजस्वी 9वीं पास है, उसके लिए तो बर्बाद है ये बिहार। प्रधानमंत्री का भी पास है। प्रधानमंत्री तो क्या बोले? प्रधानमंत्री का चौथे पास तो नहीं है, उसका नहीं, प्रधानमंत्री क्या पास है क्या नहीं पास है, हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा? बोलने दिए ना भाई, बोलने दिए ना, बोलने दिए ना। जहाँ पक्ष वहाँ विपक्ष होना भी जरूरी है। जी बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार तो जी बोलिए। क्या ये बताइए बिहार में कुछ काम क्या हो रहा है? बिहार में काम हुआ था नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से 10 में हुआ था। उसके बाद सिर्फ कुर्सी के लिए काम हो रहा है और कुछ नहीं। इस सरकार से हम लोग को अब उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक उसी जी क्या कर रहे हैं? करते हैं और लाइब्रेरी भी चलाते हैं जम्मू में। पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई में ग्रेजुएशन करके अभी एमए किया, एमए करके ये क्या बोलते हैं बीएड कर रहे हैं अभी हरियाणा से। जी हरियाणा यहाँ बहुत रुपया लगता है। बिहार में कितना लगता है यहाँ पे? यदि आप बीएड किए हुए कितना पड़ता है? अरे सुनिए, अरे वो सब 80,000 रुपया हमको पूरा आबाद हुआ। यहाँ 1,80,000 रुपया बोला, वो अभी बोला कि फाइनल करते करते 2,20,000 रुपया पड़ेगा। वो सब छोड़िए, ये बताइए इस बार क्या है बिहार का मूड? इस बार बिहार में मुद्दा है रोजगार चाहिए। कोई भी सरकार हो रोजगार दे, रोजगार पे बात करे। और रोजगार के मामला में अभी तेजस्वी बात कर रहा है। युवा है उससे क्या प्लानिंग बताए? नहीं, वो जब आए हैं बताया होगा ना, कोई तो रोड मैप होगा। रोड में वो तो 17 महीने में करके दिखाए ना। क्या वो रोजगार दिए हैं? रोजगार दिए हैं। कितना को रोजगार दिए? आप बताइए ना कितना दिए? अगर वो रोजगार दिए हैं तो एक बार जो जितना भी फॉर्म फिलअप करवाए, जितना भी रोजगार दिए हैं उस सबका रोल नंबर के साथ एक बार डाटा शेयर कर दे कि हम इतना को रोजगार दिए हैं, इतना को नौकरी दिए हैं। जो आए वो सत्ता में रोजगार नहीं दिए? नहीं दिए। नीतीश कुमार का देन। ये सब हो गया। क्या किसका देन है? वो नीतीश कुमार का देन है। तेजस्वी का एक ही मकसद है, नौकरी देंगे लेकिन पैसा लेके देंगे। हाँ ये भी देन है। 2010 के बाद बिहार बर्बादे कर रहा है, कुर्सी बचा रहा है। कुर्सी बचाने के लिए कौन ऐसा सरकार है जो कि इतना बार पलटी मारा है?
आया तेजस्वी क्या कर रहे हैं? एक मिनट अरे मोदी के लिए हाईकोर्ट गया है बुड़बक लोग, वो चुनाव आयोग जाते हैं जहाँ पे वो हाफी रिपीट दिए थे क्या पास है क्या नहीं पास, वहाँ से देख लेते हैं, साइट पे उपलब्ध है। इसके लिए हाईकोर्ट जाइए या कहीं जाइए, पर्सनल अटैक करने को फायदा है नहीं। आप मोदी को मैं को गलिया रहे हैं, मतलब भारत के 140 करोड़ माता लोगों के माँ को गाली दिया गया। एक मिनट, राहुल गांधी के माँ को पर्सनली कोई गाली नहीं दिया गया है, कोई भी नाम लेके पर्सनल गाली नहीं दिया गया है, यहाँ मंच से खुलेआम गाली दिया गया है। हाँ तो कुछ सुनिए, बोले कि ये मोदी के माँ के गाली दिया गया, सबके माँ होती है ना, वो तो कोई कार्यकर्ता बोला है। अब मोदी अपने मन से जर्सी गाय और हाईब्रिड के बछड़ा, ये सब क्या मोदी के नाम लेके देता? हाँ बोला, किसको बोला? विधवा औरत, किसको बोले? विधवा औरत। तब ये तो नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन किसको इशारा किया? हर चीज में ऐसा नहीं होता कि सीधा नाम लेके नहीं होता, इसको गलत मानते कि नहीं? हम मानते हैं किसी को माँ के गाली के ये जो गाली दिया ये होगा लोकतंत्र में, ऐसा होगा नहीं होना, लेकिन उसमें कार्रवाई हुआ गया। वो किसका काज करता था? बीजेपी का था कि नहीं था? किसका? उसको पुलिस अरेस्ट किया कि नहीं किया? फिर क्या किसी के माँ के गाली देने के बाद बिहार बंद हो गया, और जो दूसरे को माँ के पट हम लोग कहीं जाते हैं पुलिस चौक चौराहे पे गाली देता है, हम लोग को क्या होना चाहिए? ये अंधभक्ति हो गया, झंडा लेके दौड़ रहा है बिहार बंद है, बिहार बंद है। ये एक प्रकार का चमचागिरी है, ये एक प्रकार का चमचागिरी है जो चाटने का आदत हो गया है लोगों को। ये नहीं देखेगा कि ऐसा नहीं है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव भी एगो नेता है, आरजेडी में बहुत सारे बढ़िया नेता है, उसे भी आगे कर सकते हैं, उसको आगे कहाँ करते हैं। बाकी बीजेपी में देखिए कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कौन किसको उठा के कहाँ क्या हो जाए।